हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। जय मां मंगला गौरी। कैसे हैं आप सब लोग? सभी का रिक्वेस्ट से आज लेके आई हूँ मां मंगला गौरी का पूजन सामग्री। देखिए, इस व्रत को जो महिलाएं करते हैं अपने पति के साथ मीठे रिलेशन, अच्छे रिलेशन के लिए, पति की उन्नति और शरीर स्वास्थ्य सब सही रहे, इसके लिए किया जाता है। मां मंगलमयी होते हैं, घर की समस्त मंगल कामना करके इस व्रत को किया जाता है। सावन महीने की पहले मंगलवार से लेकर आप इस व्रत को शुरू कर सकते हैं और ये व्रत 1 साल या 5 साल का रखा जाता है। 1 साल में अगर करेंगे तो जिस मंगलवार से आपने शुरू किया श्रावण के, उस मंगलवार से शुरू करके हर एक मंगलवार करने के बाद नेक्स्ट ईयर श्रावण के सभी मंगलवार करने के बाद उद्यापन किया जाता है। जबकि 5 साल के व्रत में सिर्फ श्रावण की मंगलवार में मंगला गौरी की व्रत किया जाता है। बड़े कठिन नियम के साथ इस व्रत को किया जाता है और सामान का खास ध्यान रखें। बीच में अगर सामान 1-2 कम भी पड़ेगा कोई बात नहीं, लेकिन शुरू का और लास्ट का सामान जो है ना, बिल्कुल आपको समझ के लेनी है, तो इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें। चलिए आइए देख लेते हैं कि और क्या क्या सामान हमें चाहिए होगा। तो सबसे पहले आप जहाँ पे पूजा करेंगे वो पाटला ले लीजिए या पाटा ले लीजिए, चौकी ले लीजिए। चौकी में बिछाने के लिए इस तरह का कोई एक लाल कपड़ा ले लीजिए। बहुत ही सरल विधि से बताऊंगी, इसमें सामग्री बहुत लगता है, लेकिन जितना मैं आज बता रही हूँ इतनी सामग्री कम से कम आपको लेना ही है। इसके बाद आपको कलश स्थापना करने के लिए कलश लेनी है। आम का या अशोक का 5, 7 या 11 पत्ते लेनी है और साथ में पानी वाला नारियल आपको लेनी है। कलश स्थापना इस पूजा में आवश्यक होता है, तो कलश स्थापना आपको करनी है। माँ मंगला गौरी की पूजा में आपको फूल और फल का, साथ में भोग प्रसाद, हर चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। इस पूजा में ना 16 अंक की बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो आपको माँ मंगला गौरी को चढ़ाने के लिए 16 पत्ते चाहिए। आप चाहे तो अलग अलग पेड़ों के 16 पत्ते ले सकते हैं या एक ही पौधे का या 2 पौधे का 8 पत्ते करके ले सकते हैं, 4 करके ले सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि टोटल 16 पत्ते होना चाहिए और अलग अलग या सेम ही किस्म का 16 फूल भी आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा गणपति जी और भगवान शिव जी को चढ़ाने के लिए आपके पास अलग फूल और पत्ते ले लीजिए। माँ मंगला गौरी का अगर आपके पास फोटो है तो ठीक है, नहीं तो आप शिव पार्वती गणेश जी का इस तरह का फोटो या विग्रह आपके पास है तो आप वो जरूर ले लीजिए। गणेश जी का अगर फोटो में ही गणेश जी है तो अलग से आपको गणेश जी बैठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर नहीं है तो आपको एक गणेश जी की छोटी सी सुपारी या मिट्टी की बना सकते हैं, उनकी पूजन सबसे पहले होती है। इसके बाद देखिए, 1 लोटा जल आप ले लीजिए। माता को चढ़ाने के लिए एक चुनरी ले लीजिए। भोग प्रसाद में हर चीज़ आपको 16 के नंबर पे लेनी है। तो देखिए, आप चाहे तो 16 किशमिश, बादाम, मखाने, रामदाना, मिश्री ले सकते हैं। 16 किस्म के फल ले सकते हैं। 16 किस्म के 16 चम्मच हलवा बना के ले सकते हैं। मैंने एकदम सरल उपाय से आप लोगों को दिखाया है। जो भी लेंगे 16 के नंबर पे लेनी चाहिए। इसके बाद देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है वो है ये चौमुखी दिया। ये आटे से बनता है। घी का दीपक जलाया जाता है। अगर आपके पास घी का दीपक नहीं जला सकते तो जो भी आपके पास है उस हिसाब से आप बना लीजिए। और ये सिलबट्टा जरूर बनाया जाता है, आटे से बनता है, इसमें नमक नहीं पड़ती है। तो ये बनाना भी बहुत आसान है, फोटो देख के आप बना सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है ना, एक सिलबट्टा और एक आटे के चौमुखी दीपक लेना है। बाती 16 तार के लगते हैं, यानी कि एक एक बाती में 16 तार लगा हुआ है और टोटल 4 बत्ती यहाँ पे है। थोड़ी सी दक्षिणा आप जरूर ले लें। इस तरह से आप पिंड बना ले मिट्टी की। माता का इस तरह से पिंड बनाया जाता है मिट्टी की। आपके पास अगर फोटो मूर्ति है तभी भी मिट्टी की एक पिंड आप जरूर बना ले। पूजा इन्हीं की होती है। माँ मंगला गौरी की पूजा के बाद इनकी विसर्जन होता है विधिवत, इसीलिए मिट्टी की आपको जरूर एक माँ मंगला गौरी के स्वरूप बना लेना चाहिए। 16 श्रृंगार ले लीजिए। ये श्रृंगार मैं आपको डेमो पर्पस दिखा रही हूँ, लेकिन अगर जब आप पूजा करेंगे तो 16 श्रृंगार कुछ इस प्रकार से लीजिए कि आप वो खुद यूज़ कर सकते हैं या किसी को देने से वो यूज़ कर सकते हैं। ये जो श्रृंगार होता है ये यूज़ करने लायक नहीं होती है। आप इसमें ध्यान रखें कि जब चूड़ियाँ चढ़ाएंगे तो चूड़ियाँ 16 नंबर पे होना चाहिए। माता के जो चुनरी लेंगे वो या तो पीला ले लीजिए या तो लाल ले लीजिए। और खुद भी इस दिन जो साड़ी पहनेंगे पीला या लाल कलर का ही पहने, दूसरा कलर का कम ही यूज़ करें। श्रावण के महीने में आप ग्रीन कलर के भी पहन सकते हैं, लेकिन लाल और पीला का ज़्यादा महत्व है। इसके बाद देखिए, थोड़ी सी गंगा जल आप ले लीजिए, धूप दीप ले लीजिए और सिंदूर जरूर लेनी है। माता को चढ़ाने के बाद हम खुद भी माता से सुहाग लेते हैं, तो सिंदूर जरूर ले लीजिए, कलावा ले लीजिए।
इत्र ले लीजिए, आपका शुक्र ग्रह मजबूत करने के लिए, वैभव संपत्ति के लिए सभी भगवान को इत्र चढ़ाया जाता है। और ये सावन के महीने से व्रत शुरू होता है। हरी चीज़ों का बड़ी महत्व होता है, तो मूंग की दाल आप ले लीजिए, हरा मूंग का दाल जो होता है, साथ में थोड़ी सी आप हल्दी ले लीजिए, कुमकुम ले लीजिए, माचिस ले लीजिए, अक्षत ले लीजिए। अक्षत होता है बिना टूटा हुआ चावल, साथ में आप थोड़ी सी अष्टगंधा चंदन भी ले सकते हैं। तो देखिए ये समग्र सामग्री है, मैंने आपको पूरा सामग्री दिखा दिया, बता भी दिया। और इसी तरह से ना माता का सामग्री आपको लेनी है। पूजा का बड़ा ध्यान रख के व्रत के नियम के अनुसार इस पूजा को की जाती है। तो आप सभी के रिक्वेस्ट में जल्दी इनकी पूजा विधि लेके आऊँगी, और हो सके तो एक दिन पहले ही इन सारे व्यवस्थाएं कर ले, क्योंकि इसमें सामग्री बहुत ज़्यादा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी लोगों को हरे कृष्णा, राधे राधे।